हेलो गरुडेरियंस एंड वेलकम बैक टू दी चैनल। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। एंड आप हमसे कांटेक्ट बनाना चाहते हैं सो वीडियो के एंड तक वीडियो को देखिए एंड उसके बाद आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं वीडियो के अंदर जो नंबर के थ्रू। अब आगे बढ़ते हैं एंड देखते हैं कि मार्केट के अंदर क्या सिनेरियो चल रहा है। देखिए, डायरेक्शनल मूव अभी पेंडिंग है क्योंकि निफ्टी में आने वाला एक बड़ा मूव जो है वो हो सकता है कि एक मेजर ट्रिगर आउट कर दे। देखिए, ये कभी भी जो है जो हो सकता है। जी हाँ, मार्केट के अंदर जो डायरेक्शनल मूव पेंडिंग है उसका सीधा सीधा मतलब यह है कि मार्केट जल्दी या फिर तो तेजी से ऊपर की तरफ भागेगा या फिर तेजी से नीचे की तरफ आ जाएगा। एंड सच कहें तो यही एक मेजर सस्पेंस है जिसकी वजह से मार्केट के अंदर अभी वॉलेटिलिटी एंड रेंज बाउंड सिचुएशन बनी हुई है। सो समझते हैं कि बहुत ही जो है क्लियर मैसेज जो है निफ्टी का चार्ट शो कर रहा है अपन को। देखिए, बायर और सेलर्स दोनों ही एक दूसरे से हैवी होने की कोशिश कर रहे हैं। अब जो है मेजर रेसिस्टेंस जो है वो 25,800 एंड 850 पर है। देखो, ये एक बहुत ही मजबूत रेसिस्टेंस है। एंड सपोर्ट जो कि 25,400 टू 25,350 तक है। देखो, ये एक बड़ी दीवार के जैसे है जो इसको बचा के रख रही है। राइट, एक सपोर्ट जोन है। इन्हीं दो लेवल्स के अंदर रेंज बाउंड हो गया है निफ्टी। अब ये जो चार्ट है ये असली कहानी जो है वो शो कर रहा है आपको। स्क्वीज जो हो चुका है मार्केट अभी उस दबाव को दिखा रहा है। देखिए कैसे प्राइस जो है इन दो इंपॉर्टेंट लेवल्स के अंदर बिल्कुल बीच में फंस गया है। देखिए, सब्र का तो इम्तिहान हो ही रहा है। इसके बाद अपन बात करेंगे जो है बुल हैमर जो बन रहा है। अब ये मार्केट के अंदर जब भी बुल हैमर बन जाता है वो मिले जुले सिग्नल्स के बाद ही बनता है। अब अगर देखोगे तो निफ्टी का जो सपोर्ट है वो 25,350 पर है। एंड इसके बाद अगर देखा जाए तो हैमर कैंडल स्टिक जो है वो एक बिल्कुल एकदम हथौड़े के जैसे है, यानी कि नीचे से जो है बायर जो है ऊपर की तरफ ले जाना चाहते हैं। हैमर का मतलब ही ये होता है। राइट। अब ये हैमर पैटर्न है क्या वो तो अपन समझ चुके हैं। अब आरएसआई की बात कर ले तो आरएसआई भी जो है इन्वॉल्व हो रहा है। देखो, आरएसआई जो है वो एक बेरिश क्रॉसओवर दिखा रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब तेज रफ्तार जो जैसे कार होती है ना जिसका फ्यूल खत्म हो जाता है, राइट, वैसे ही अब मार्केट के अंदर मोमेंटम कमजोर हो रहा है, वॉलेटिलिटी कम हो रही है। अब टेक्निकल्स हो गए हैं अपने। अब अपन देखते हैं कि बड़े खिलाड़ी यानी कि एफआईआई एंड डीआईआई क्या कर रहे हैं। देखो, इनके बीच ना एक जबरदस्त टसल चल रहा है। राइट। एफआईआई बेचता जा रहा है, डीआईआई खरीदता जा रहा है। अब ये देखना जरूरी होगा कि इन दोनों में से जीतेगा कौन। राइट। लास्ट वर्किंग डे का अगर अपन डेटा देखें तो देखिए नेट सेलिंग बढ़ती ही जा रही है। राइट। ये ऐसा ही है जैसे कि बहुत बड़े जहाज ने एंकर डाल दिया हो, अब सेलिंग की और गुंजाइश ही नहीं है। राइट। मगर डोमेस्टिकली क्या हो रहा है? डीआईआई ने कम से कम 5,032 करोड़ की जबरदस्त बाइंग की है। देखो, एक छोटी बाइंग है मगर आप इसको देखेंगे तो कंटिन्यू बाइंग हो रही है। इतनी बाइंग हो रही है कि मार्केट को इससे मेजर सपोर्ट मिल रहा है। इसका मतलब एफआईआई को देखा जाए तो अपन देख सकते हैं इंडेक्स फ्यूचर के अंदर 79% का शॉर्ट है। इसका मतलब वो काफी जो है बिल्कुल बेरिश है, काफी नहीं बहुत बेरिश है। एंड मार्केट को ऊपर जाने की तरफ देख ही नहीं रहे, इवन दो वो 25,800 के ऊपर तो जाने का देख ही नहीं रहे। अब अगर ग्लोबल मार्केट देखें तो देखिए मार्केट के अंदर ना ऐसा सिनेरियो चल रहा है कि मार्केट जैसे डाउ जोन्स हो वो भी एकदम साइडवेज है। अगर गिफ्ट निफ्टी को देखो तो वो नीचे था। राइट। एंड यूएस स्टॉक्स को देखें तो वो भी नीचे की तरफ, इवन दो नेस्डेक 1% से ज्यादा नीचे था। अगर एशियन मार्केट को देखोगे तो रिकॉर्ड लेवल से नीचे है। पूरे वर्ल्ड के अंदर ये सिनेरियो चल रहा है। एंड जो है इन सब बातों को अगर देखे जाए तो सबसे बड़ा सवाल एक ही है कि इस मार्केट सिचुएशन के अंदर अपनी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। राइट। क्योंकि मार्केट तो डाउनफॉल के अंदर है ही एंड सपोर्ट ढूंढने की कोशिश कर रहा है एंड रेंज बाउंड भी बना हुआ है। तो समझदारी से अपन को हमेशा ये देखना चाहिए कि वेट एंड वॉच का सिनेरियो बन रहा है अभी। राइट। अब क्या है इस सिनेरियो के अंदर क्या है कि अगर आप ट्रेड करने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है आपको लॉसेस हो। राइट। क्योंकि ट्रेड सेटअप होना बहुत जरूरी है एंड इंतजार करना बहुत ही मुश्किल होता है। मगर होल्ड करना तब पड़ता है जब सब चौपी सिचुएशन हो। क्योंकि जब भी मार्केट इस सिचुएशन से निकलेगा तो एक बहुत बड़ा मूव देगा। देखो, ये एक ऐसी सिचुएशन होती है जब रिवॉर्ड एंड वॉच की जो सिचुएशंस है वो क्रिएट होती है। आप अगर वॉच करोगे, सही टाइम पे ट्रेड करोगे तो रिवॉर्ड अच्छा मिलेगा। अब आपको क्या लगता है, निफ्टी जो है ऊपर की तरफ जो ब्रेकआउट देगा या फिर बेयर्स की तरफ? राइट। अपनी एनालिसिस एंड अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर दीजिए। एंड अगर हाँ इसी तरीके का मार्केट एनालिसिस आपको पसंद आ रहा हो तो सब्सक्राइब करना जरूर ना भूलिएगा। अब इसी के साथ अगर आगे बढ़े तो ये देखते हैं
कि मार्केट के जो है लेवल्स वो एंड कहाँ तक जा रहे हैं, डोमेस्टिक थीम क्या कर रही है। देखो पीएसयू बैंक्स के अंदर बाइंग कंटिन्यू है, हेल्थ केयर सेक्टर भी अच्छा कर रहा है। इसके बाद अगर देखें तो मेटल सेक्टर पिछले 2-3 महीनों से काफी चल रहा है, एंड अब जो है वो ऑटो सेक्टर भी काफी अच्छा चल रहा है। सेल्स का डेटा काफी अच्छा आया था, जिसकी वजह से अगर आप टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल देखोगे या फिर महिंद्रा एंड महिंद्रा देखोगे तो काफी अच्छा है। इवन दो आप सुजुकी को अभी के लिए अवॉइड कर सकते हैं, इवन दो सुजुकी जो है वो कई सारे एडजस्ट के अंदर डिले कर चुका है अपने कई सारे प्रोडक्ट्स को, सो यू कैन अवॉइड इट। अब इसी के साथ मैं कहूंगा आपको अलविदा, एंड आप हमेशा ये देखिए कि नॉलेज, मार्केट के अंदर नॉलेज ही सब कुछ है। अगर नॉलेज नहीं है तो कुछ नहीं हो सकता। रिस्क रिवॉर्ड सबसे बेटर हो, वेट कीजिए, जबरदस्ती ट्रेड ना कीजिए। एंड आप हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, सो इन नंबरों पर जो आपके अभी सामने दिख रहे हैं उन नंबरों पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो अगेन। सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को एंड शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। इसी के साथ मैं आपको कहूंगा अलविदा। धर्मो रक्षति रक्षितः।